हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक चैप्टर नंबर 7 जर्नी टू जोबर्ग एंड इट इज़ रिटन बाय बेवर्ली नायडू एंड दिस इज़ फिक्शन। और ये हमारी इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 8 से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ स्टोरी अबाउट टू चिल्ड्रंस जर्नी टू फाइंड देयर मदर। तो बच्चों इस स्टोरी में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम दो बच्चों की जर्नी पढ़ेंगे, उनकी यात्रा के बारे में। वो अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकलते हैं घर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ योर रेस और एनी अदर आइडेंटिटी ट्रेड्स। तो ट्रेड्स होता है बच्चों कोई खासियत। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आपके साथ कोई भेदभाव किया जाए, किस आधार पर, आपके रेस, आपकी कोई जाति या रंग भेद के कारण, या आपकी कोई भी खासियत है उसकी वजह से अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है। डू यू थिंक ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट और क्रीड। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी काम करते हों, या कोई भी रंग, उनका कोई भी रंग हो। This is an excerpt from the book Journey to Joburg, which explores the times of apartheid in South Africa. बच्चों जो अपार्थाइड होता है रंग भेद, जो साउथ अफ्रीका में जब रंग भेद का जो समय था उस समय की ये किताब लिखी गई थी जर्नी टू जोबर्ग। उसी से ये एक अंश लिया गया है, ये चैप्टर जो वहीं से एक अंश है। A 13-year-old girl named Naledi and her brother Tiro live with their little sister, their grandma and their aunt. एक 13 वर्ष की लड़की नालेडी और उसका भाई टीरो, ये अपनी छोटी बहन के साथ रहते थे, उनके साथ उनकी दादी माँ रहती थी और उनकी एक आंट थी। द चिल्ड्रंस मदर लिव्स एंड वर्क्स इन जोहानिसबर्ग। तो उनकी जो माँ थी वो जोहानिसबर्ग में काम करती थी और वहीं रहती थी। बच्चों एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, जो जोहानिसबर्ग है उसी को शॉर्ट फॉर्म करके जोबर्ग बोला गया है। जर्नी टू जोबर्ग जो इसका चैप्टर का नाम है। One day the children set off on a journey to find their mother and bring her back. एक दिन बच्चे जो हैं वो डिसाइड करते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए और उसे वापस लेकर आते हैं। On the way they meet a woman named Grace who works in the same neighborhood as their mother. और वो एक महिला से मिलते हैं जिसका नाम है ग्रेस। वो सेम उसी जगह काम करती हैं, उसी के पड़ोस में जहाँ उनकी मदर काम करते हैं। It is arranged that Grace would help the चिल्ड्रन मीट देयर मदर एट द जोहानिसबर्ग स्टेशन। और ऐसा तय किया गया कि जो ग्रेस हैं, जो वो महिला थी ग्रेस जो बच्चों को मिली थी, वो उन्हें जोहानिसबर्ग स्टेशन पे उनकी मदर से मिलाएंगी। रीड ऑन टू नो व्हाट फॉलोज। आइए अब आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। इट वॉज अ रश आवर व्हेन दे गॉट ऑन द ट्रेन टू सोवेटो एंड द चिल्ड्रन क्लंग ऑन टाइटली टू ग्रेस। तो बच्चों ये जो था एक रश आवर था। रश आवर का मीनिंग होता है द टाइम इन द मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह या शाम का समय जबकि हैवी ट्रैफिक हो, बिकॉज पीपल आर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द वर्क। अपने काम से सुबह या तो वो ड्यूटी जा रहे होते हैं या काम से वापस आ रहे होते हैं, ऐसे टाइम को रश आवर कहा जाता है। तो ये रश आवर था व्हेन दे गॉट ऑन द ट्रेन टू सोवेटो, जब वो सोवेटो से ट्रेन उन्होंने ली। एंड द चिल्ड्रन क्लंग ऑन टाइटली टू ग्रेस। और बच्चे जो हैं, क्लंग ऑन का मतलब होता है हेल्ड टाइटली, बहुत टाइट पकड़ लेना। तो बच्चों ने ग्रेस को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया। देयर वॉज नो सिटिंग स्पेस। वो लोग ट्रेन में थे, वहाँ कोई भी बैठने की जगह नहीं थी। एंड इट फेल्ट एज इफ ऑल देयर ब्रीथ वॉज स्क्वीज्ड बीइंग स्क्वीज्ड आउट ऑफ देम। और ऐसा लग रहा था, इतना रश था उस ट्रेन में, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जितनी भी सांसें हैं शरीर में वो सब स्क्वीज़ कर दी जाएंगी, दबा के निकाल दी जाएंगी। ग्रॉन अप बॉडीज प्रेस्ड इन फ्रॉम अबव एंड ऑल अराउंड देम। अब ये दोनों बच्चे तो छोटे थे, अब इनके आसपास जितने भी लोग ट्रेन में खड़े थे तो ऐसा लग रहा था, जो यहाँ पर ग्रोन अप बॉडीज़ बोला गया है बड़े लोगों के लिए, तो जो बड़े लोग वहाँ पर थे ट्रेन में, वो चारों तरफ से उन बच्चों को ऐसे बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ थी, तो वो दब रहे थे। तो वो ऊपर से भी दब रहे थे और ऑल अराउंड देम बड़े बड़े लोग उनके साथ खड़े थे। सम पीपल लाफ्ड, कुछ लोग हंस रहे थे। सम पीपल स्वॉर एंड अदर केप्ट साइलेंट, और कुछ लोग शांत भी थे। एज द ट्रेन शूक एंड लर्ज्ड ऑन इट्स वे, जैसे ही ट्रेन हिली और अपने रास्ते पर
लर्ज का मीनिंग होता है मूव्ड फॉरवर्ड्स इन अ सडन अनस्टडी वे, जैसे ट्रेन एकदम स्टार्ट होती है चलने के लिए, हिलती है, शूक होती है। एट ईच स्टेशन, हर स्टेशन पे द क्राउड हीव्ड टूवर्ड्स द कैरेज डोर, और हर स्टेशन पे जो है जो भीड़ थी वो हीव्ड होता है मूव्ड विद अ ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़ोर से मूव करना, वो कैरेज डोर की तरफ, जो मेन एंट्री गेट था जिससे लोग आ रहे थे जा रहे थे, उसकी तरफ वो भीड़ बढ़ती थी हर स्टेशन पे। पीपल अर्जेंटली पुशिंग देयर वे थ्रू, और लोग बहुत अर्जेंटली, बहुत जल्दी जल्दी में अपने रास्ते के लिए या तो उस ट्रेन से निकल रहे थे या आ रहे थे। नालेटी एंड टीरो ट्राई टू प्रेस बैकवर्ड्स टू स्टे क्लोज टू ग्रेस, और नालेटी और टीरो जो दोनों बच्चे हैं वो अपने आप को पीछे की तरफ दबा के रख रहे थे ताकि वो ग्रेस के नज़दीक ही रहें। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। But in a sudden surge at one of the stations, they found themselves being carried forwards, hurling out onto the platform. लेकिन बच्चों यहाँ पे सर्ज का मीनिंग है सडन फोर्सफुल फ्लो, एक बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा फोर्सफुल, बहुत ज़बरदस्ती का फ्लो। एट वन ऑफ द स्टेशन, किसी एक स्टेशन पे इतना ज़्यादा सर्च था, दे फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने क्या पाया कि उन लोगों को बीइंग कैरी फॉरवर्ड, तो उनको अपने स्पेस से आगे की तरफ भीड़ ने धकेल दिया। हर्लिंग आउट ऑनटू द प्लेटफॉर्म, हर्लिंग मीन्स है थ्रोइंग फोर्सफुली, और ज़बरदस्ती उस भीड़ ने उन बच्चों को प्लेटफॉर्म की तरफ बाहर निकाल दिया। दे डेस्परेटली ट्राई टू रीच बैक टू द ओपन डोर, अब वो ओपन डोर की तरफ बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे वापस जाने के लिए, बट पैसेंजर्स वर स्टिल कमिंग आउट, लेकिन अभी भी पैसेंजर वापस आ ही रहे थे गेट से। ऑल्दो द ट्रेन वाज ऑलरेडी बिगनिंग टू मूव ऑन, और जबकि ट्रेन तैयार थी आगे बढ़ने के लिए। नालेटी वॉज जस्ट एबल टू सी ग्रेस वेस्ट इनसाइड, और नालेटी जो है उस लड़की ने क्या देखा कि ग्रेस को देखा वेस्ट इनसाइड, वेस्ट मीन्स स्क्वीज्ड इनटू अ लिमिटेड स्पेस, कि अभी भी ग्रेस जो थी उनकी यहाँ जो वो वुमेन थी ग्रेस जिनके साथ उन्हें जाना था वो अभी भी अंदर की साइड ही थी। शी वॉज ट्राइंग टू गेट आउट, वो बाहर निकलना चाहती थी, बट द ट्रेन वॉज ऑन इट्स वे, लेकिन ट्रेन चल पड़ी थी। नालेटी एंड टीरो लुक्ड एट ईच अदर इन डिसमे, व्हाट नाउ? डिसमे का मतलब है बच्चों अ वरीड सैड फीलिंग, होपलेसनेस, एक चिंताजनक, एक उदासी की भावना। तो यहाँ पर अब क्या करें? अभी बच्चों यहाँ पर सीन यहाँ तक क्या हुआ कि वो दोनों बच्चे चल पड़े थे ट्रेन में इतनी भीड़ थी, हर स्टेशन पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, ट्रेन से उतर रहे थे चढ़ रहे थे। तो इस आपाधापी में क्या हुआ, दोनों बच्चे भीड़ के साथ नीचे प्लेटफॉर्म पे आ गए, और उनकी जो आंट थी जिनके साथ वो जा रहे थे ग्रेस, वो ट्रेन के अंदर ही रह गई और वो ट्रेन चल पड़ी। Everyone was walking towards the stairs which led to a bridge over the railway line. अब हर कोई जा रहा था, पैदल चल रहा था स्टेयर्स की तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ जो कि ब्रिज की तरफ, पुल की तरफ जा रहे थे रेलवे लाइन पे। Soon the platform would be empty and the guard would see them. अब कुछ ही देर में क्या हुआ, प्लेटफॉर्म एकदम खाली हो गया और गार्ड उनको देख सकता था। नो टिकट्स, नो मनी, नो आइडिया ऑफ हाउ दे कुड फाइंड ग्रेस। अब उनके पास ना तो कोई टिकट थी, ना कोई पैसा था, और ना ही कोई इस चीज़ का आइडिया था, उन्हें अंदाज़ा था कि उनको अब कैसे ग्रेस को ढूंढेंगे। दे वुड हैव टू वेट अंटिल शी केम बैक टू गेट दैम। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना था कि उनकी आंट ग्रेस आए और उन्हें लेके जाएं। येट देयर वॉज नो वेयर टू हाइड ऑन द प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कोई छुपने की जगह नहीं थी। लेट्स गो एंड लुक फॉर द ब्रिज फ्रॉम द ब्रिज, नालेटी सजेस्टेड। अब नालेटी ने क्या कहा कि आओ चलो ब्रिज पर चलते हैं और वहीं से देखते हैं। सडनली विदाउट एनी वार्निंग देयर वॉज अ कॉमोशन अप अहेड। बच्चों कॉमोशन का मीनिंग है स्टेट ऑफ नॉइजी कन्फ्यूजन और एक्साइटमेंट, एक ऐसा माहौल जहाँ पर बहुत शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो और कन्फ्यूज़न हो, एक्साइटमेंट हो। तो अचानक क्या हुआ, किसी भी बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के वहाँ पर एक कॉमोशन हुआ। 3 figures in uniform stood at the top of the stairs. Police. तो वहाँ पर 3 figures यानी कि यूनिफॉर्म में 3 लोग थे जो कि टॉप पर स्टेयर्स के टॉप पे खड़े थे, वो क्या थे, पुलिस थे। People began turning around and coming rapidly back down. अब लोगों ने क्या किया, एक मुड़ के एकदम से अचानक से वापस आना
दौड़ना शुरू किया इधर उधर. Some began running along the platform towards a high barbed wire fence at the other end. अब कुछ लोगों ने प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जहाँ पर बड़ी ऊंची ऊंची वायर फेंस थी वहाँ पर जाना शुरू किया. The runners leapt at the fence and scrambled over it. अब जैसे ही रेड पड़ी टिकट्स के लिए तो रनर्स जितने भी भाग रहे थे लोग, लेफ्ट होता है जोर से उछलना, फेंस की तरफ उछले और स्क्रैम्बल्ड ओवर इट. स्क्रैम्बल्ड होता है बच्चों मूव्ड क्विकली यूजिंग योर हैंड्स, अपने हाथों के सहारे से किसी चीज़ के लिए उछलना और उसे पकड़ना. अदर्स जम्प डाउन टू द ट्रैक, और कुछ लोग तो ट्रैक पर ही कूद गए. स्प्रिंटेड ओवर द रेलवे लाइन्स एंड क्लैम्बर्ड अप टू द अपोजिट प्लेटफॉर्म. अब जो आप कभी रेलवे स्टेशन पे आप गए हों बच्चों तो आपने देखा होगा एक प्लेटफॉर्म इधर होता है, एक प्लेटफॉर्म दूसरी साइड और बीच में रेलवे ट्रैक्स होते हैं. तो अब कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या करें, तो वो लोग ट्रैक पे कूद गए और स्प्रिंटेड ओवर द रेलवे लाइन. स्प्रिंटेड होता है रैन मतलब भागना, तो वो दूसरी रेलवे लाइन पर चले गए एंड क्लैम्बर्ड अप और ऊपर चढ़ गए. क्लैम्बर्ड मीन्स ऊपर चढ़ना, ऑपोजिट साइड ऑफ प्लेटफॉर्म, दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए. बट जस्ट एज दे गॉट देयर, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, मोर पुलिसमैन अपीयर्ड ऑन दैट साइड. बहुत सारे पुलिसमैन वहाँ दूसरी साइड पर भी आ गए थे. वेयर कैन वी गो, टीरो अर्जेंटली टग्ड एट हिज सिस्टर्स हैंड. अब उन्होंने क्या कहा, टीरो ने क्या बोला कि अब हम कहाँ जाएं. टीरो ने ऐसा बोला और अपनी बहन के हाथ पकड़ लिए. वी विल हैव टू स्लिप पास देम, शी विस्पर्ड पुलिंग हिम टूवर्ड्स द स्टेयर्स. अब उसने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और कहा, उसे धीरे से बोला कि हमें अभी ऊपर जाना है स्टेयर्स के पास. Some people were feeling into pockets. अब कुछ लोग अपनी पॉकेट्स में टटोलने लगे. Others frantically searching through bags. कुछ लोग बैग्स में ढूंढने लगे. पास रेड, ये तो पास के लिए रेड थी. Frantically होता है बच्चों in a quick disorganized way. A man was protesting loudly that he had left pass at home. एक आदमी जो है वो तेज़ तेज़ बोल रहा था कि मेरा पास घर पर रह गया. इट वुड ओनली टेक 2 minutes टू गेट इट. मुझे अपने घर से इस पास को लाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे. द पुलिस कुड कम एंड सी और समवन कुड कॉल हिज चाइल्ड टू ब्रिंग इट. या तो पुलिस मेरे साथ आए और देख ले मेरा पास, अदरवाइज कोई घर जाके मेरे बच्चे से पास लेकर आए. ही क्राइड आउट हिज एड्रेस. अब उसने अपना एड्रेस भी तेज़ तेज़ चिल्लाया. अपना एड्रेस वो बोल रहा था. वंस ट्वाइस, एक बार 2 बार. स्लैप, फिर उसको एक थप्पड़ लगा. यहाँ तक क्लियर है बच्चों. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज. नाउ हाउसो बैक बार्क द वाइट ऑफिसर इन चार्ज. अब जो एक वाइट ऑफिसर था जो ड्रेस में यूनिफॉर्म में था, उन्होंने बार्क्ड हेयर में शाउटेड, चिल्लाना. तो वो तेज चिल्लाया हाउस बैक. हाउस बैक होता है बच्चों अ वर्ड इन अफ्रीकान्स, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका, मीनिंग शट अप. तो इसका मीनिंग होता है शट अप. हिज ब्लू आईज स्टेयर्ड कोल्डली एज द ब्लैक पुलिसमैन पुश्ड द मैन अगेंस्ट द वॉल. उसकी जो नीली आंखें थी वो एकदम देखती जा रही थी उस जैसे कि ब्लैक पुलिसमैन ने पुश किया उस आदमी को, दीवार के साथ धक्का दिया. वन एट अ टाइम पुलिस वर पुल्ड फॉरवर्ड्स टू बी चेक. अब वो एक एक करके उनको चेक करते जा रहे थे. व्हेन अ बॉय सेड दैट ही वाजंट येट 16, द पुलिसमैन जस्ट yelled दैट ही वाज अ लायर एंड अ लोफर. बच्चों यहाँ पे लोफर मीन्स होता है अ पर्सन हु वेस्ट हिज और हर टाइम इंस्टेड ऑफ वर्किंग. बिना किसी काम के इधर उधर घूमना, अपना टाइम को वेस्ट करना, उसे लोफर कहा जाता है. तो एक लड़के ने क्या कहा भीड़ में से कि मैं तो अभी 16 ईयर का भी नहीं हुआ. तो पुलिस वाले ने चिल्लाया उसके ऊपर. येल्ड मीन्स गुस्सा होना, चिल्लाना कि वो झूठा है, लायर है और एक लोफर है. टीरो फेल्ट हिज हार्ट फ्रीज. अब टीरो को महसूस हो रहा था कि उसका जो दिल जो है जमता जा रहा था, कलेजा जम गया था वहाँ पर. बट द बॉय डिडंट क्राई, लेकिन वो लड़का रोया नहीं. इंस्टेड हिज आईज सीन टू हैव फायर इन दैम एज ही वॉज हैंडकफ्ड. हैंडकफ्ड होता है बच्चों विथ हैंड्स हेल्ड टुगेदर विद अ मेटल रिंग्स अटैच्ड टू अ चेन. हथकड़ी, हैंडकफ्ड मीन्स हथकड़ी लगाना. अब उसकी जो टीरो को जैसे रोना तो आ रहा था लेकिन वो रोया नहीं और उसका दिल जमता जा रहा था. बल्कि उसकी आंखें जो थी उनमें आग थी, फायर थी.
उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे हथकड़ी लग ही जाएगी। अ वॉइस इन द क्राउड शाउटेड शेम लॉकिंग अप चिल्ड्रन, और जो भीड़ में से एक आवाज़ आई कि शर्म करो, आप बच्चों को लॉक कर रहे हो। एज द मटरिंग grew louder, a woman spotted Naledi and Tiro and screamed, "You will say these kids are 16 next." As the muttering means होता speaking in a low voice, थोड़ी आवाज़ में एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं। तो भीड़ में से आवाज़ आई तो एक वुमेन ने नालेडी और टीरो को और फिर देखा तो उन्होंने स्क्रीम किया, चिल्लाया कि आप क्या कहते हो कि ये क्या 16 साल के हैं। द वाइट ऑफिसर टुक अ थ्रेटनिंग स्टेप फॉरवर्ड्स, अब वाइट ऑफिसर ने आगे जाके धमकाया। ही लुक्ड मर्डरस, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो हत्यारा हो, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देन ग्लैंसिंग एट द चिल्ड्रन, फिर उसने उन बच्चों को देखा। ही मेड अ साइन विद हिज हैंड एंड देम टू गो थ्रू, फिर उसने एक हाथ से इशारा किया जाने के लिए कि इन बच्चों को जाने दिया जाए। We can't stay on the bridge while the police are here, panted Naledi when they had to go past. अब नालेडी ने क्या कहा कि यहाँ पर पुलिस है और हम ब्रिज पर वापस नहीं जा सकते। यहाँ पे पैंटेड मीन्स है बच्चों ब्रीथ क्विकली विद अ माउथ ओपन, अपना मुंह खोल के तेज़ तेज़ सांस लेना। फ्रॉम द ब्रिज दे कुड सी द रोड आउटसाइड द रेलवे स्टेशन, अब ब्रिज से क्या है वो रेलवे स्टेशन के बाहर का रोड को देख सकते थे। नेक्स्ट टू अ लार्ज वैन वर मोर पुलिसमैन, अब वहाँ पर एक वैन थी, वहाँ पे बहुत सारे पुलिसमैन थे। एन ओल्ड वुमेन वॉज बीइंग पुश्ड इनसाइड द वैन, एक बुजुर्ग महिला को भी उस वैन के अंदर डाला जा रहा था। टीरो लुक्ड बैक एट द पीपल इन हैंड कफ्स ऑन द ब्रिज, टीरो ने दोबारा देखा, लोगों को हथकड़ियाँ लगी हुई थी, ब्रिज के ऊपर थे वो। Why don't we run? Why don't we run and call the child to bring his father's pass? We heard the address so we can find it. अब उसने क्या कहा कि हम क्यों ना हम भाग कर जाएं और उस बच्चे को बुला कर लाएं, उस पिताजी के पास को लेकर आएगा वो जो हमने एड्रेस सुना था, हम उसे ढूंढ सकते हैं। लेट्स हरी देन, एग्रीड नालेडी, नालेडी ने इस बात पे हामी भरी और कहा ठीक है। वंस पास द पुलिसमैन They asked a lady selling apples at the roadside to point out the way. अब वो रास्ता जो वो एड्रेस उसने चिल्लाया था उस आदमी ने, उस एड्रेस को फॉलो करने के लिए बाहर एक बैठी हुई एक औरत से जो कि सेब बेच रही थी, उससे उन्होंने एड्रेस पूछा। The children weaved in and out of the people as they ran along the stony road between rows of grey block houses all looking exactly alike. अब जो बच्चे हैं वो भागे जा रहे थे, जो वहाँ पर पथरीला रोड था, वहाँ पर ग्रे ब्लॉक्स के हाउसेस थे जो कि सब एक जैसे दिख रहे थे। नो ग्रेट लीफी ट्रीज हियर, यहाँ पर कोई बड़े पत्ते का पेड़ नहीं था। ओनली ग्रे स्मोक सेटलिंग एवरीवेयर, बस ग्रे स्मोक जो थे वो हर जगह परत बिछी हुई थी उसकी। When they reached the right house, जब वो एक सही घर पर एड्रेस जो बोला था उसने वहाँ पहुँच गए, they found a boy struggling with a heavy tub. उन्होंने क्या देखा कि एक लड़का था वो बहुत हैवी टब के साथ स्ट्रगल कर रहा था, उसे उठा के ले जा रहा था। As soon as he understood their message, he dashed into the house and a minute later came rushing out with a book in his hand. अब जैसे ही उन बच्चों ने जाके उसे मैसेज दिया कि उसके पिताजी के साथ ये सब हो गया है, उन्हें पास वो चाहिए, रेल पास चाहिए, तो वो लड़का एकदम समझ गया और वो 1 मिनट के अंदर भागा गया और अपनी वो बुक हाथ में लेकर आ गया। ऑल 3 रेस्ड बैक डाउन द रोड, अब वो तीनों जो हैं रोड की तरफ भागे। बट जस्ट एज दे केम इन साइट ऑफ द स्टेशन, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुँचे, देयर वॉज अ बिग पुलिस वैन पुलिंग ऑफ, वहाँ पर एक बड़ी पुलिस वैन थी। वहाँ पर पुलिंग ऑफ मीन्स होता है लीविंग, मूविंग अवे, वो जा रही थी। द बॉय शाउटेड एट इट as it sped past them, carrying away his father. He flung the pass down, picked up a stone and let it fly at the van. अब क्या हुआ, बच्चे ने चिल्लाया, वो वैन तो उसके फादर को लेके जा रही थी, उसने वो पास ऐसे हिलाया, दिखाया उन्हें और फिर वो रुकी नहीं गाड़ी, वो वैन जाती रही। फिर उस लड़के ने क्या किया, एक वहाँ से स्टोन उठाया और उस वैन के ऊपर जोर से फेंक दिया। The van swung round the corner, the stone just grazing the mud guard. Grazing होता है बच्चों टचिंग एंड स्क्रैपिंग द surface lightly as it passes by.
मड गार्ड होता है अ फ्लैप बिहाइंड अ टायर ऑफ अ व्हीकल दैट प्रिवेंट्स मड और वाटर फ्रॉम स्प्लैशिंग। मड गार्ड बच्चों आपको पता होगा, जो एक व्हील होता है किसी भी गाड़ी का व्हील, उसके ऊपर उसको एक मड गार्ड होता है। जैसे साइकिल का मड गार्ड है वैसे व्हीकल्स का भी मड गार्ड है। तो ग्रेजिंग होता है टचिंग एंड स्क्रैपिंग द सरफेस लाइटली एज इट पासेस बाय। तो जैसे ही उस लड़के ने वो पत्थर को फेंका उस वैन के ऊपर, तो वो पत्थर सिर्फ टच हुआ हल्का सा उस मड गार्ड के ऊपर जो व्हील के ऊपर था। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब वो वैन जा चुकी थी और उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके फादर को पुलिस ले जा चुकी थी। आई विल बर्न दिस वन डे स्टॉर्म द बॉय पिकिंग अप हिज फादर्स पास। अब वो अपने फादर के पास को उठाता हुआ, उस लड़के को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो क्या कहता है, एक दिन में से जला दूंगा इस पास को। हाउ कैन आवर पेरेंट्स पुट अप विद इट। देयर वॉज फुरी इन हिज वॉइस। उसकी आवाज़ में बहुत गुस्सा था। उसने कहा हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसे कैसे किया जा सकता है, कैसे उसके साथ ये पास के साथ कर सकते हैं। देन इट बिकेम जेंटलर। फिर वो थोड़ा सा जेंटल हो गया। थैंक्स एनीवे फॉर ट्राइंग, कि उन दोनों को उसने धन्यवाद दिया कि आपने इतना ट्राई किया। आई मस्ट गो एंड टेल माई मदर नाउ। अब मैं जाता हूँ और अपनी मदर को पूरा किस्सा सुना देता हूँ। द चिल्ड्रन स्टूड साइलेंटली वॉचिंग एज ही वॉकड बैक होम। जो बच्चे हैं वो चुपचाप खड़े रहे और वो देखते रहे और वो वापस घर चला गया। नालिटी टीरो, अब पीछे से एक आवाज़ आई, नालिटी टीरो। स्टार्टल्ड होता बच्चों हैरान हो जाना। दे लुक्ड अराउंड टू फाइंड फ्रॉम वेयर द वॉइस वॉज कमिंग। अब ये जैसे ही आवाज़ आई तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये आवाज़ कहाँ से आई, और वो चारों तरफ देखने लगे। इट साउंडेड क्वाइट फार ऑफ, और ये काफ़ी दूर से आवाज़ आ रही थी। लुकिंग अप टूवर्ड्स द रेलवे ब्रिज दे सॉ ग्रेस वेविंग। उन्होंने देखा कि वो आवाज़ ब्रिज से आ रही थी और वो आंटी ग्रेस की आवाज़ थी जो उनकी तरफ वेव कर रही थी, हाथ हिला रही थी। क्विकली दे रैन बैक टू द स्टेशन, और वो तुरंत ही स्टेशन की तरफ भाग निकले। ग्रेस केम डाउन विद देयर टिकट्स टू गेट देम थ्रू। इट वॉज अ रिलीफ टू बी विद हर अगेन। अब फिर जो ग्रेस थी उनके हाथ में उन बच्चों के लिए भी टिकट थी और उनको लेने के लिए वो नीचे तक आई, और ये काफ़ी राहत की सांस ली बच्चों ने कि हम ग्रेस के साथ दोबारा से हैं। दिस टाइम आई एम रियली गोइंग टू होल्ड ऑन टू यू, शी टोल्ड दैम, टेकिंग ईच फॉर्मली बाय द हैंड। अब उन दोनों को उसने हाथ से पकड़ा और कहा अब की बार मैं तुम दोनों का हाथ पकड़ के रखूँगी बहुत अच्छे से। डू यू नो वट हैपन टू अस। टीरो वॉज एंक्शियस टू टेल ग्रेस ऑल। अब टीरो बहुत सी उत्साहित था, बहुत ही एंक्शियस था ग्रेस को बताने के लिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ पीछे से। तो ये सारी कहानी वो बताने के लिए एकदम तत्पर था। तो बच्चों ये कहानी थी जर्नी टू जोबर्ग की। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अबाउट द ऑथर हम एक बार देख लेते हैं ऑथर के बारे में भी। Beverly Naidoo, born in 1943, is a South African children author who lives in the UK. She grew up in South Africa under apartheid laws that gave privilege to white children. Her first three novels, Journey to Joburg, Chain of Fire, and Out of Bounds, are set to South Africa in the times when the country had apartheid. Journey to Joburg won Britain's The Other Award. Her book, The Other Side of the Truth, was just the best children's book of the year 2000 by a British subject and won the Carnegie Medal. Naidoo has also written several picture books for children, including the 2004 picture book Baba's Gift, which is set in contemporary South Africa. The Great Tug of War and other stories retells many African folk tales. तो बच्चों ये कहानी थी और ये ऑथर के बारे में था सब कुछ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।